शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ तासिकाओं से हम अपराजिता इस पाठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी डॉक्टर चंद्रा के बारे में। आज हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि डॉक्टर चंद्रा जो है जब छोटी थी तो उनको सामान्य ज्वर आया था, यानी एक नॉर्मल बुखार आया था और बुखार आने के चौथे दिन में ही पक्षाघात हुआ, मतलब पैरालिसिस। उसको उनको एक अटैक आया, पैरालाइज हो गया उनका शरीर। तो जब पैरालाइज हो गया, पक्षाघात हो गया, तो उनके गर्दन के नीचे का जो भी हिस्सा है वो एकदम अचल हो गया, मतलब हिल डुल नहीं सकता था, उसमें कोई जान नहीं रही। एक निर्जीव उनका शरीर बन गया, उनके गले के नीचे का हिस्सा, यानी सिर्फ उनके गले से ऊपर का ही हिस्सा काम कर रहा था। सर हिला सकते थे या आंखें इधर उधर कर सकते थे, बात कर सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन गर्दन के नीचे का कोई भी हिस्सा उनका काम करना बंद हो गया। उसके बाद इस कारण भयभीत होकर लेखिका सॉरी डॉक्टर चंद्रा की माँ ने बड़े बड़े डॉक्टरों को डॉक्टर चंद्रा को दिखाया। सबने एक ही स्वर में कह दिया कि आप बिना फिजूल खर्च मत कीजिए, मतलब आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, बिना फालतू खर्चा मत कीजिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। यानी डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि आपकी लड़की आजीवन यानी पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ गर्दन हिला पाएगी, उसके नीचे का हिस्सा उसका कोई भी काम का नहीं है, इसलिए आप बिना वजह पैसा खर्च मत कीजिए। तो संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर दिया कि इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी ताकत हो इस दुनिया की, वो इस रोग से चंद्रा को मुक्ति नहीं दिला सकती, उसको आराम नहीं पहुंचा सकती। और सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, मतलब वो रोने की मोड़ पर आ गई, उनके गले में आवाज़ अटक गई, यानी वो बोल भी नहीं पाती थी डॉक्टर के इस कहने की वजह से। फिर भी वो धीमे स्वर में मुझे बताने लगी कि, यानी लेखिका को बताने लगी कि जो चंद्रा की जो माँ है वो उसको बताने लगी, लेखिका को, कि उनके गर्भ में तब इसका छोटा भाई आ गया था, मतलब चंद्रा के बाद जो बच्चा आने वाला था वो उस वक्त चंद्रा के माँ के पेट में था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली। लेखिका को चंद्रा की माँ अपनी कहानी बता रही है कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी, पक्षाघात हो गया चंद्रा को उस वक्त, और डॉक्टर ने भी सब कुछ हाथ नीचे टेक दिए, तो उस वक्त डॉक्टर चंद्रा का छोटा भाई उसकी माँ के पेट में पल रहा था। तो उस वक्त चंद्रा की माँ ने कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं की कि मेरी बच्ची को इतनी तकलीफ़ हो रही है, दुनिया की कोई ताकत इसको ठीक नहीं कर सकती, तो इसको उठा लो, यानी इसको मौत दे दो, क्योंकि अगर ये भी मर जाएंगी तो मेरे पेट में तो दूसरा बच्चा है। ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा, ना ही उसके लिए दुआ मांगी भगवान से। और वो हमेशा ये कहने लगी कि प्रभु इस बच्ची को किसी भी हालत में ठीक कर दो। वो भगवान से निरंतर इसके जीवन की भीख मांग रही थी कि किसी भी हालत में मेरी बच्ची को ठीक करो। भगवान के सामने हाथ टेकने लगी, भीख मांगने लगी, केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी लेखिका को बता रही है उस चंद्रा की माँ कि उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, यानी वो शरीर, चंद्रा का शरीर सिर्फ सिर हिला सकता था, ना उसके हाथों में कोई गति थी, हलचल थी, ना पैरों में हलचल थी। फिर भी चंद्रा की माँ ने एक आशा जो है वो आशा कभी नहीं छोड़ी, और उन्होंने एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, यानी हड्डियों का जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, हड्डियों का डॉक्टर। तो उनके
उनकी बहुत प्रशंसा सुनी थी और सुब्रमण्यम मैडम ने, यानी चंद्रा की माँ ने उस ऑर्थोपेडिक सर्जन की बहुत स्तुति सुनी थी। वो चंद्रा को वहाँ लेकर गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला, यानी बहुत ही कठिन उपचार 1 साल तक चंद्रा का वहाँ पे चला। और एक दिन स्वयं इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, यानी कमर के नीचे का जो हिस्सा है उसमें थोड़ी हलचल आने लगी, गति आने लगी, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। क्या बता रही है कि पूरे 1 साल तक उस ऑर्थोपेडिक सर्जन के बताए मुताबिक बहुत ही कठिन ऐसा उपचार उसका चंद्रा का वहाँ पे चला। और एक दिन अचानक ही कमर के नीचे का जो हिस्सा है चंद्रा का उसमें गति आने लगी, उसके हाथ हिलने लगे, छोटी छोटी उंगलियां अपनी माँ को बुलाने लगी और उस निर्जीव धड़ को, उस निर्जीव शरीर को सहारा देकर चंद्रा की माँ ने चंद्रा को बैठना सिखाया, कुर्सी पर बैठना सिखाया। उसके बाद 5 साल की जब चंद्रा हुई तो उसका स्कूल जो है वो उसकी माँ बनी, यानी टी सुब्रमण्यम, ये उनकी माँ बनी, यानी घर में ही वो 5 साल तक पढ़ाने लगी। मेधावी पुत्र की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। मतलब मेधावी हम इसको कह सकते हैं कि बहुत तेज़ बुद्धिमान, बहुत तेज़ बुद्धि वाली, बहुत तेज़ दिमाग वाली इस लड़की की बुद्धिमत्ता को उसकी माँ जान गई, पहचान गई और इस विलक्षण बुद्धि ने फिर एक चमत्कार कर दिया और सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवाग्रह पर बैठ गई थी। उनको लगने लगा कि माता सरस्वती स्वयं चंद्रा की ज़बान पर आकर बैठने लगी, यानी इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगी, इतने टैलेंट तो उसके बोलने से उसकी माँ को पता चलने लगा। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। फिर उस लड़की की बुद्धिमत्ता को देखते हुए चंद्रा की माँ ने एक निर्णय लिया। वो बेंगलोर गई और बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में चंद्रा की एडमिशन करने के लिए, प्रवेश दिलाने के लिए वो वहाँ पे गई। लेकिन स्कूल वालों ने इस अपाहिज बच्ची की एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया। तो उसके विरोध में चंद्रा की माँ को उस कॉन्वेंट के दरवाजे पर, गेट पर बैठकर एक आंदोलन ही करना पड़ा, धरना देना पड़ा। फिर वहाँ के जो भी मदर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी स्कूल इस तरह के अपाहिज बच्चे के लिए स्पेशल प्यून या चपरासी तो नहीं रख सकता कि जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होते जाएगा, क्लास चेंज होते जाएगा, तो इस क्लास से उस क्लास उस अपाहिज बच्चे की व्हील चेयर कौन ढकेलते हुए लेके जाएगा। मदर ने वैसे ही कहा कि सुब्रमण्यम जी कि हमें आपसे पूरी तरह से सहानुभूति है कि इस बच्ची के बारे में हमारे दिल में प्यार है, सहानुभूति है, लेकिन पूरे दिन भर आपकी बच्ची की जो व्हील चेयर है वो इस कक्षा से उस कक्षा में कौन घुमाता फिरेगा। तो उस पर उनकी भी बात ये सही थी कुछ हद तक, लेकिन एक माँ होने के नाते सुब्रमण्यम मैम जो है वो इस बात से इनकार कर रही थी। तो इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।